कि बिहार में शराब माफियाओं को सरकार के द्वारा संरक्षित किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तक 14 लाख से ऊपर लोग शराबबंदी के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं कि अगर शराब माफियाओं पर कार्रवाई नहीं हुआ, अगर शराब माफियाओं को संरक्षित करने वालों पर कार्रवाई नहीं हुआ, तो हम वैसी सरकार के साथ अपने आप को बनाए नहीं रखेंगे। खुद को पाक साफ भी दिखाएं और उन पापियों के साथ रहें, तो ये चलने वाला नहीं है। अतिक्रमण के नाम पर राजनीति की जा रही है, जो अतिक्रमण के नाम पर गरीबों को सताया जा रहा है, जो महिलाओं को आपने चुनाव से पहले 10,000 रुपया दिया और चुनाव के बाद उनके आंखों में आंसू दे करके उनके घरों को छीनने का काम कर रहे हैं, ये चलने वाला नहीं है। बुलडोजर नीति से आप कहीं ना कहीं गरीबों की हाय ले रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपके साथ कुलदीप यादव। देखिए, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपने ही गठबंधन के ऊपर बड़ा सवाल उठा दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन जो है कंटेनर में ले जाते हुए व्यक्तियों को नहीं पकड़ते हैं, जो गरीब लोग हैं उन पे कार्रवाई करते हैं। इन्हीं सारे मुद्दों पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद सर। तो क्या कहेंगे सर, जीतन राम मांझी ने जिस तरीके से शराबबंदी को लेकर सवाल उठाया है, इन पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, शराबबंदी के मामले पर हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि बिहार में शराब माफियाओं को सरकार के द्वारा संरक्षित किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं शराब माफिया जो हर घर डिलीवरी करने का काम करते हैं, वो सरकार की मिलीभगत से होता है, उसमें नेता पदाधिकारी की संलिप्तता है। लेकिन आज जिस तरह से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी ने सच और सच्चाई सामने लाने का काम किया है और अपने ही सरकार को कटघरे में खड़ा करके स्पष्ट रूप से प्रमाणित कर दिया है कि विपक्ष के द्वारा जो बातें कही जा रही थी वो सच और सच्चाई पर आधारित था। और सच्चाई तो ये है कि बिहार में गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी बने हैं, लेकिन उनको भी पता है कि शराब माफिया और अपराधियों को सत्ता के माध्यम से संरक्षित किया जा रहा है और कहीं ना कहीं नेता पदाधिकारी इस मामले में संलिप्त हैं। यह स्पष्ट रूप से अब प्रमाणित हो गया। बिहार में जिस तरह से शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों के साथ अन्याय हो रहा है शराबबंदी के मामले पर, और उनको जिस तरह से जेल की सलाखों में बंद किया जा रहा है, अब तक 14 लाख से ऊपर लोग शराबबंदी के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन जो शराब माफिया को संरक्षित करते हैं, जो शराब तस्करों को कहीं ना कहीं रास्ता स्पेस देने का काम करते हैं, उन लोगों को चिन्हित करके भी सरकार उन पर कार्रवाई नहीं कर पाती है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम कार्रवाई करेंगे तो सत्ता के शीर्ष तक बैठे हुए लोगों के गिरबान तक हाथ चला जाएगा और जो कहीं ना कहीं सरकार और सरकार के लोगों के लिए संकट की स्थिति खड़ा कर देगी। इसलिए सरकार अपने आप को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए शराब माफियाओं से गठजोड़ करके इस तरह के नेक्सस को बढ़ावा दे रही है। और इस तरह के नेक्सस के माध्यम से हर घर होम डिलीवरी शराब का हो रहा है, यह स्पष्ट रूप से अब प्रमाणित हो गया। लेकिन जीतन राम मांझी जी, आप भारत सरकार के मंत्री हैं, आप उस सरकार के कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण अंग हैं जो सरकार बिहार में चल रही है। आप अपने पुत्र और आप अपने स्पष्ट रूप से एक संदेश देने का काम कीजिए कि अगर शराब माफियाओं पर कार्रवाई नहीं हुआ, अगर शराब माफियाओं को संरक्षित करने वालों पर कार्रवाई नहीं हुआ, तो हम वैसी सरकार के साथ अपने आप को बनाए नहीं रखेंगे जो कहीं ना कहीं माफियाओं को संरक्षित करती है। और माफियाओं को संरक्षित करने वालों के साथ हम कहीं दिखाई नहीं देंगे। लेकिन दोनों तरह की बात, चुरचुर भी और मुरमुर भी, और उस तरह की राजनीति कि हम खुद को पाक साफ भी दिखाएं और उन पापियों के साथ रहें, तो ये चलने वाला नहीं है। क्योंकि अगर पापियों पर कार्रवाई नहीं होता है और उस पापी के साथ आप भी हैं, तो कहीं ना कहीं उस पाप के भागीदार आपको भी माना जाएगा। जीतन राम मांझी जी, आप शराब और शराब माफियाओं पर कार्रवाई के लिए सरकार को बाध्य कीजिए और सरकार के लोगों को बताने का काम कीजिए, उनको पकड़ करके सामने लाने का काम कीजिए। क्योंकि आप भारत सरकार के मंत्री हैं, आपको शक्ति प्रदत्त है, उस शक्ति का इस्तेमाल कीजिए और बेहतर बिहार बनाने के लिए, शराबबंदी के माहौल को और मजबूत करने के लिए, शराबबंदी पूरी तरह से सफल रहे, इसके लिए आप अपनी भूमिका का बेहतर ढंग से निर्वहन कीजिए। अन्यथा बयान देने से, अब बयानबाजी करने से बिहार में कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि जो ऐसे माफियाओं को संरक्षित करते हैं उनके लिए और अधिक
आय का स्रोत बन जाएगा इस तरह की राजनीति से। सर, जब से गृह मंत्रालय जो है सम्राट चौधरी ने संभाला है, तब से लगातार देखा जा रहा है कि दलित बस्तियों पे बुलडोजर की कार्रवाई जो है सो चल रही है, और आपकी पार्टी का कोई स्टैंड इस पे क्लियर? हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर है। हमारी पार्टी की ओर से हम लोग लगातार इस पर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो अतिक्रमण के नाम पर राजनीति की जा रही है और जो अतिक्रमण के नाम पर गरीबों को सताया जा रहा है, जो महिलाओं को आपने चुनाव से पहले 10,000 रुपया दिया और चुनाव के बाद उनके आंखों में आंसू दे करके उनके घरों को छीनने का काम कर रहे हैं, ये चलने वाला नहीं है। और सबसे अफसोसजनक बात यह है कि ऐसे ठिठुरन वाली सर्दी में जब दुश्मन के घर भी कोई चला जाता है तो उसको नहीं निकाला जाता है। लेकिन ये सरकार ना जाने किस बात का बदला ले रही है कि दलित बस्तियों को, झुग्गी में रहने वाले को, खोमचा में ठेला चलाने वाले को जिस तरह से प्रताड़ित कर रही है, ऐसा लगता है कि ये सरकार जो बनी है कहीं ना कहीं गरीबों को प्रताड़ित करने वाली बनी है। और गरीबों को प्रताड़ित करने वाली सरकार गरीबों के साथ इस तरह का व्यवहार करके स्वयं को किस तरह का प्रस्तुतिकरण करना चाहती है, यह अभी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ रहा है। बुलडोज़र नीति से बिहार के गरीबों का भला नहीं हो सकता है। बुलडोज़र नीति से आप कहीं ना कहीं गरीबों की हाय ले रहे हैं, और जो आपकी राजनीति को पूरी तरह से भस्म कर देगा। तो आपने सुना कि हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद सर थे। उन्होंने साफ कह दिया कि जिस तरीके से इतनी बड़ी ठंड में गरीबों के घर पे जिस तरीके से बुलडोज़र चलाया जा रहा है, ये काफ़ी निंदनीय है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप देख रहे थे बुलेट न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपके साथ कुलदीप यादव।